वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन बच्चों 2025 एंड 26 की बुक है। आइए हम सॉल्व करते हैं। इस साल कुछ प्रश्नों को चेंज भी किया गया है, तो आप इन वीडियोस के जरिए ही अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका को सॉल्व करें। इकाई 3 परमाणु की संरचना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम या सभी। तो सही आंसर क्या है बच्चों? सभी। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होता है बच्चों? जिनका परमाणु क्रमांक 1 हो। तो इन सभी का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। ठीक है, इन सभी का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। इसीलिए हम इसे कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट, किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से क्लोरीन का एक परमाणु जुड़ा है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु क्या हो जाएगा। तो हमें पता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनावेशित, ऑप्शन आ। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है बच्चों? उदासीन। ना तो इस पे धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन यूज किया था? तो बच्चों रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में अल्फा प्रकीर्णन का यूज किया था। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई डैश है। क्या है बच्चों? परमाणु। पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु। इलेक्ट्रॉन डैश आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है, तो हम यहाँ भर देंगे ऋण। हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की डैश संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्यमान संख्या, या इसी को हम परमाणु भार भी कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश डैश में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है बच्चों? केंद्र में, यानी नाभिक में। ठीक है, यहाँ पर आप नाभिक भी लिख सकते थे। केंद्र या नाभिक में जो है संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ऑक्सीजन O, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, सिलिकॉन Si, क्लोरीन Cl। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी बच्चों जेम्स चैडविक ने। नाभिकीय मॉडल, तो पहला नाभिकीय मॉडल किसने बनाया था बच्चों? रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल बनाया था। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन किसने बताया था? नील्स बोर के परमाणु मॉडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तत्व दिया है हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लिखिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6 और प्रोटॉन भी होंगे 6। परमाणु द्रव्यमान है 12, तो न्यूट्रॉन होगा परमाणु द्रव्यमान में से बच्चों हम घटा देंगे परमाणु क्रमांक, तो आ जाएगा 6, तो यानी 6। इसी तरह से सल्फर परमाणु क्रमांक 16, द्रव्यमान 32। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16, प्रोटॉन कितने हो गए? 16, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 32 माइनस 16 यानी 16। पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक और 39 परमाणु द्रव्यमान, तो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों? इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 20। सोडियम 11 परमाणु क्रमांक, 23 परमाणु द्रव्यमान, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। 23 में से 11 घटाएंगे 12 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित परमाणु आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। ये सोडियम का परमाणु है, यहाँ में सोडियम प्लस आयन बनाना है।
तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, प्लस एक प्लस है यहाँ पे, सोडियम पे एक प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा वाला बाहर चला जाएगा। तो चित्र कैसा बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा हमारी खाली हो जाएगी। ठीक है, और ये सोडियम आयन का चित्र बन जाएगा। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु दिया जिसमें पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस माइनस आयन बनाना है। तो ऑक्सीजन पे बच्चों 2 माइनस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में डाल दिए हैं। इसी तरह से आप चित्र बना लेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।